होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। राइट। मैं रविंद्र पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं से संभव की ओर से। आज हम बात करने वाले हैं यूसाना के बारे में और यूसाना के प्रोडक्ट्स के बारे में। राइट। तो हम चाहते हैं कि इसे आप ओपन माइंड होके अपना कैमरा ऑन करके बिल्कुल बैठ जाए। राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूसाना के बारे में। एंड यूसाना के जो बात है सप्लीमेंट्स की, जब हम बात करते हैं तो यूसाना एक अलग इनकी कंपैरिजन यूसाना की, इनके कंपनी की, इनके फाउंडर की, इनके प्रोफाइल की और इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो सिस्टम है उसकी, इनकी जो मैनेजमेंट है इसकी, और इसके जो साइंस बेस्ड जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट हैं, इसकी हम किसी और ब्रांड के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। हमें एक ही चीज इसमें ध्यान में रखनी है सबसे पहले, हमें समझने के लिए कि इसका हम कंपैरिजन किसी और ब्रांड के साथ नहीं कर सकते। यूसाना डिफरेंट है। ये एक ही ब्रांड ऐसा है वर्ल्ड वाइड कि वो डायरेक्ट हमारे सेल्यूलर लेवल पे काम करता है, और इसके मुकाबले में इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर डायरेक्टली सेल्यूलर लेवल पे काम करने वाला मैंने आज तक प्रोडक्ट के बारे में सुना नहीं है, देखा नहीं है। राइट। तो ये स्पेशल जो आज हम ट्रेनिंग करने वाले हैं वो स्पेशल क्यों है? क्योंकि कंपनी ही स्पेशल है, इनके प्रोडक्ट ही स्पेशल है, इनका साइंस ही कुछ डिफरेंट है। राइट। तो क्या डिफरेंट है? सबसे पहले हम बात करेंगे इनके कंपनी के फाउंडर के बारे में। यूसाना के जो फाउंडर हैं, आज इनका एज 85 ईयर है, डॉक्टर मायरन वेंस। राइट। लेकिन जब इनकी स्टोरी और इनकी गहराई में जब हम समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम डिफरेंट कैसे हैं। क्योंकि इनकी जो नींव रखी गई है यूसाना कंपनी की, इनकी जो फाउंडेशन रखी गई है, एक अलग विचारधारा से रखी गई है, और विचारधारा क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। जब इनकी एज 18 साल की थी तब इनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी क्रॉनिक डिसीज की वजह से। तब इन्होंने जाके सोचा कि जो मेरी फैमिली में हुआ है, जो डैमेज हुआ है, किसी और की फैमिली में नहीं होना चाहिए। उसी विचारधारा को लेके उन्होंने कुछ काम करना स्टार्ट किया। माइक्रोबायोलॉजिस्ट बने, इम्यूनोलॉजिस्ट बने, साइंटिस्ट बने। 40 साल ह्यूमन सेल्स के ऊपर रिसर्च किया। इन्होंने खुद की एक लेबोरेटरीज बनाई, गल लेबोरेटरीज, और इसमें स्पेशली 18 साल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और हमारे सेल्यूलर लेवल पे सप्लीमेंट को कैसे हम उसका बेनिफिट ले पाए, उसके ऊपर स्पेशली काम किया। राइट। तो ये मेरे ख्याल से ये यूनिक है। 1992 में ये कंपनी बनाई। तो उस विचारधारा से बनाई इन्होंने ये कंपनी कि इनकी फैमिली में जो हुआ, इनके पेरेंट्स के साथ जो हुआ, वो सोसाइटी में किसी और की फैमिली में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा 18 साल के अंदर इन्होंने क्या देखा, क्या किया। लेकिन इससे पहले हम समझेंगे कि भाई ये बात जो होने जा रही है, आज पूरा हम जो सेशन करने वाले हैं फूड सप्लीमेंट्स के बारे में करने वाले हैं, इसमें दो तरीके से हमें देखना है। दो तरीके से मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा पूरे सेशन को। नंबर वन, कि सप्लीमेंट्स हमें क्यों लेने चाहिए, पॉइंट नंबर वन। और दूसरा, यूसाना के ही सप्लीमेंट्स हमें क्यों लेने चाहिए, और इसका क्या पोटेंशियल है, इसकी मार्केट कितनी है, और इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है। तो ये सारी अलग अलग पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो जब सप्लीमेंट की बात आती है, राइट, तो बहुत सारे हमारे में से ही कुछ लोग, या हम, हमारा ही खुद का माइंडसेट शुरुआत में जब नॉलेज नहीं था तो ऐसा था कि ये हमें क्यों लेना चाहिए, क्योंकि हम तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी करते हैं, लंच भी करते हैं, डिनर भी लेते हैं, और हमारी मन पसंदी का खाना खाते हैं। राइट। हमारे घर पे तो बहुत हेल्दी हेल्दी आता है, हमारे घर में फ्रूट्स भी आते हैं, हमारे घर में तो दो दो टाइप के वेजिटेबल्स भी बनते हैं। राइट। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है, और जब तक हम बीमार नहीं पड़ते तब तक हम मेडिसिन के बारे में तो कर लेते हैं, लेकिन सप्लीमेंट के बारे में जब हमें एजुकेशन ही नहीं है। राइट। तो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस होंगे। हमें उस क्वेश्चंस को समझना है। क्या वो हमारी फेवर में है? क्या वो हमारी फेवर में नहीं है? अगर हमारी फेवर में है
तो हमें आगे जानने की जरूरत नहीं है। अगर वो चीज हमारी अगेंस्ट में है, हमारी अनफेवर में है, तो हमें पूरा सेशन सीरियसली इसे एक एक पॉइंट, अगर आपके पास नोट पेन भी है तो नोट्स करना जरूरी है। मेरा सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि हम पेट भर के तो खाना खा लेते हैं, लेकिन हम जो खाना खाते हैं हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार खाना खाते हैं कि हम हमारे टेस्ट के अनुसार खाना खाते हैं? आंसर क्या है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ज्यादातर लोगों का जब मैं सवाल करता हूं तो आंसर एक ही होता है, हम तो टेस्ट के अनुसार खाना खाते हैं। ऑफिस में बैठते हैं, घर से फोन आता है वाइफ का कि क्या बनाना है, शाम को क्या बनाऊं, क्या खाओ, तो हमें जो पसंद होता है वो हम बोल देते हैं। राइट, तो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है, और हमारा टेस्ट कुछ अलग है। तो टेस्ट के अनुसार अगर खाना खाएंगे तो बॉडी की रिक्वायरमेंट में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। और कहां से कमियां रह जाएंगी? हमारे खाने से। हमारे किचन के अंदर क्या क्या खाना होता है, क्या क्या चीजें होती हैं जिससे हम खाना बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं कि भाई अनाज खाते हैं, राइट, गेहूं खाते हैं, ओके, तो वो किचन में होता है। फिर क्या खाते हैं? ऑयल खाते हैं, तो वो हमारे किचन में होता है। फिर सब्जियां खाते हैं, वो भी हम बाहर से लाके किचन में रखते हैं। तो अलग अलग टाइप की सब्जियां होती हैं। फिर अलग अलग टाइप के वेजिटेबल फ्रूट्स होते हैं। फिर अलग अलग टाइप का मसाला होता है, जीरा होता है, राई होती है, हल्दी होती है, अजवाइन होती है, राइट। तो जितने भी खाने के नाम अगर आप लिख सकते हैं, एक एक करके आप लिखिए, राइट। फिर इसको क्या करना है, आज का जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, राइट, तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि आजमाइन, राइट, तो उसमें आपको चैट जीपीटी में जाना है कि आजमाइन के बेनिफिट्स क्या है ह्यूमन बॉडी के। राई खाते हैं, मस्टर्ड खाते हैं हम, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। हम जीरा खाते हैं, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। हम कुरकुमिन खाते हैं, तो इसके क्या बेनिफिट हैं। हम एप्पल खाते हैं, तो एप्पल हमारे बॉडी में क्या न्यूट्रिएंट्स देता है, कितना देता है, राइट। आंवला खाते हैं, तो आंवले में क्या है। मिर्ची है, तो मिर्ची में क्या है, राइट। आप अलग अलग टाइप के मरी मसाला भी अगर एक एक सिंगल सिंगल टाइप करके डालेंगे, तो अलग अलग टाइप के वैरायटीज ऑफ आपको बेनिफिट इसके अंदर दिखाई देंगे, राइट। तो अजवाइन खाते हैं तो उसके बेनिफिट अलग है, जीरा खाते हैं तो उसके बेनिफिट अलग है, आंवला खाते हैं तो उसके बेनिफिट अलग है, राइट। कोई चीज, गाजर का वेजिटेबल खाते हैं तो हमारे आंखों के लिए अच्छा है, आंवला खाते हैं तो हमारी स्किन और हमारे इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, एप्पल खाते हैं तो ओवरऑल हमारे विटामिन मिनरल्स के लिए अच्छा है। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो सारी खाने पीने की जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं, उस हर एक चीज के बारे में और इसके बेनिफिट्स के बारे में इतनी ज्यादा गहराई से हम कभी बात भी नहीं करते हैं। और हमारी फैमिली में इतनी जो अवेयरनेस होती है वो इसके बारे में टॉक ही नहीं करते हैं। लिमिटेशन क्या है खाने की, एक लाइन में अगर मैं बताऊंगा तो सारा आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो किसी एक खाने में अवेलेबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स, वैरायटीज ऑफ वेजिटेबल्स, वैरायटीज ऑफ सीरियल्स, वैरायटीज ऑफ बहुत सारी चीजें हमें वैरायटीज में, पल्सीज, तो हर पल्सीज के कुछ अलग अलग चीजें होती हैं। हर पल्सीज के अंदर एमिनो एसिड्स अलग होते हैं। मूंग की दाल में कुछ अलग एमिनो एसिड है, पर तुअर की दाल में कुछ अलग एमिनो एसिड है, राजमा में कुछ अलग एमिनो एसिड्स हैं। हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन, प्रोटीन हम समझते हैं बाहर से लेते हैं, प्रोटीन हमारा बॉडी खुद बनाता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो हमारे, अच्छा, दूसरा मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूं, तो खाने के ऊपर हमें क्यों इतनी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्यों हम सर्च करें, क्यों हम ये वैरायटीज ऑफ इतनी सारी जो बात है खाने के ऊपर ही, और खाने के बारे में क्या साइंस है, इसके बारे में हमें क्यों आज टॉक करना चाहिए। मैं आज खाने की ही बात करूंगा। हमारी हेल्थ का जो राज है हमारा किचन के अंदर ही है। हम हेल्थ कहाँ पे ढूंढते हैं? हमारे घर के बाहर ढूंढते हैं, लेकिन हेल्थ जो है हमारे घर के अंदर ही है, हमारे किचन के अंदर ही है। किसी भी क्रॉनिक डिसीज जो होता है, क्रॉनिक जो हमारे बॉडी में लाइफस्टाइल डिसीज होते हैं, उसका इलाज हम बाहर ढूंढते हैं, लेकिन एक्चुअली उसका इलाज हमारे किचन के अंदर है। और ये 5,000 साल पुराना साइंस है, मैं आज कोई भी बात नहीं बता नहीं रहा हूं, राइट। लेकिन
होता क्या है कि जब हमारे में अवेयरनेस नहीं होती है तो अ, आदत सी हो गई है कि कुछ भी बीमारी है तो डॉक्टर साहब के पास जाओ। दो टाइप की बीमारी होती है, तीसरी कोई टाइप की बीमारी नहीं होती है ह्यूमन को। एक होती है बैक्टीरियल बीमारी। बैक्टीरियल बीमारी यानी कि जीवाणुजन्य बीमारी, जो मच्छर काटने से होती है, बैक्टीरियल होती है। जो हम जब जाते हैं, जब मलेरिया होता है तब डॉक्टर के पास जाते हैं, टाइफाइड कॉलेरा, राइट, तो जो भी वायरल इन्फेक्शन होता है, जुकाम होता है, तो वो सारे बैक्टीरियल बीमारी हैं। तो वहां पे फूड काम नहीं करेगा, वहां पे हमारी इम्यूनिटी काम कर सकती है, लेकिन वहां पे हमें थोड़ा सा एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। और वो जो बीमारी होती है वो 3 4 5 दिन या ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर सेकंड टाइप की बीमारी, लाइफस्टाइल बीमारी, यानी कि क्रॉनिक डिसीज, यानी कि क्रॉनिक टाइप की बीमारी, या जो हमारे सेल्यूलर डैमेज की वजह से होने वाली बीमारी के बारे में अगर हमें पता नहीं है, अगर हमें वो बीमारी हो जाती है, अगर डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, तो क्या वहां पे कोई भी डॉक्टर ने डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, मेडिसिन से क्या इसको सॉल्व किया है? राइट, हमेशा एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, हर 3 महीने में जाएंगे, हर 6 महीने में जाएंगे, हर 3 साल 5 साल लगातार जब तक जिएंगे तब तक वो मेडिसिन चलती रहेगी। ये 100% क्योरेबल नहीं होता है। अगर इससे हमें अपने आप को प्रिवेंट करना है, तो हमें आज ये जो आज का जो सेशन है वो एकदम ध्यान से हमें देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें हैं, एक भी चीज मैं ऐसी नहीं बताऊंगा जो आपकी फैमिली को पता नहीं होगा। पता हमें सब कुछ है, लेकिन इसे फॉलो करने वाले लोग नहीं है। सिंपल मैं आपको बताऊं कि इतना समझना क्यों जरूरी है, इतना इंपॉर्टेंस हेल्थ के लिए खाना क्यों जरूरी है, वेराइटीज ऑफ खाना क्यों जरूरी है, क्योंकि खाने से ही तो हमारी बॉडी बनती है, खाने से ही तो हमारा शरीर बनता है। वो कैसे? 7th 8th स्टैंडर्ड के साइंस में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो आप उनकी साइंस की किताब खोल के अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम वहां पे ये सारी चीज जो मैं अभी बताने वाला हूं ना, ये साइंस वाली बात, तो वो वहां पे सिखाई जाती है, बच्चों को पढ़ाई जाती है। हमें भी जब छोटे थे, बच्चे थे, तब हमें, लेकिन वो स्किप हो गया, हमें याद नहीं रहा है कैसे हमारा बॉडी बनता है। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन जो होता है वहां से सेल्स बनते हैं। मेटाबॉलिज्म से हमारा एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का एक साइकिल है, वो जनरेट होता है। व्हाट इज एनाबॉलिज्म? हमारे बॉडी में सेल्स बनते हैं, इसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं। सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, डैमेज होते हैं, इसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और ये प्रोसेस लगातार जब से बच्चे का अभी जन्म भी नहीं हुआ है, अभी माता के गर्भ में है, वहां से इनकी एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस, सेल बनने की, डिस्ट्रॉय होने की प्रोसेस चालू होती है। जब तक जीते हैं वहां तक चालू होती है। राइट। तो जितने सेल्स जो होते हैं, इसका इंपॉर्टेंस अगर मैं बताऊं, एक पिन के हेड पे मोर देन 10,000 सेल्स होते हैं। वो सेल्स हमारे खाने से बनते हैं। किस क्वालिटी का खाना खाते हैं, उस क्वालिटी के हिसाब से हमारा सेल बनेगा। अगर हमें हेल्दी सेल बनाना है तो हेल्दी फूड लेना पड़ेगा, बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। सिंपल सा साइंस है, सिंपल सी ये मैं आपको चीज बता रहा हूं। तो वो सेल्स क्या करेंगे? इतने सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में जो बनते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, तो ये क्या करेंगे? तो जितने भी सेल्स बनते हैं उसको अगर इकट्ठा करेंगे तो टिश्यूज बनता है। व्हाट इज टिश्यू? जैसे ये टिश्यू है, ये छोटा सा पार्ट लेंगे, ये टिश्यू बनेगा। ये टिश्यू किससे बना है? बहुत सारे हजारों लाखों सेल से ये टिश्यूज बनते हैं हमारे बॉडी में। टिश्यूज को अगर जोड़ेंगे, एक साथ जोड़ेंगे, बहुत सारे टिश्यूज से मसल्स बनते हैं। ये गाल, नाक, हार्ट, लिवर, किडनी, पेनक्रियाज, ये जो हमारे ऑर्गन्स बनते हैं वो किस चीज से, कौन से रॉ मटेरियल से बने हैं? मसल से बने हैं। राइट। तो जो ऑर्गन है अगर मसल से बने हैं और हर ऑर्गन को सही जगह पे लगा देंगे, फिर बाद में सिस्टम काम करेगा। श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, रुधिराभिसरण तंत्र, चेता तंत्र, इम्यून सिस्टम, ये सारी जो सिस्टम है वो सिस्टम वर्क करती है। सिस्टम अगर हमारा सही है तो वी आर हेल्दी। सिस्टम में अगर कहीं गड़बड़ है तो मेरे ख्याल से हमें चेक करना है कि ये सेल्यूलर है कि बैक्टीरियल है। सेल्यूलर है
तो फिर मेडिसिन यहाँ पे हमें सपोर्ट कर सकती है, डॉक्टर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे प्रिवेंट कर दें, पहले से ही अगर हम इसकी टेक केयर करें, तो मेरे ख्याल से हम इससे बच सकते हैं, अपने आप को अपनी फैमिली को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। राइट। तो ये मैंने पूरी साइकिल बताई, खाने से और हमारे बॉडी और सिस्टम से क्या कनेक्शन है। लेकिन सवाल क्या है यहाँ पे, हम कौन सा खाना खाते हैं। राइट। तो अगर एक डेटा देखेंगे, डेफिशिएंसी की बात करेंगे, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी, राइट, जो है इंडियन, अगर एवरेज निकाली जाए तो 73% लोगों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। आप बोलेंगे प्रोटीन वाला खाना तो हम खाते हैं, दाल तो हम खाते हैं, दालें तो अलग अलग हम खाते हैं, राइट। और जो प्रोटीन वाले जो चीजें होती हैं, हम मिल्क भी लेते हैं, हम पनीर भी लेते हैं, तो सारी चीजें हम लेते हैं, फिर भी डेफिशिएंसी क्यों होती है। तो एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा प्रोटीन के बारे में, क्योंकि हमारा जो सेल है, इंपॉर्टेंट प्रोटीन का इतना है कि हमारा जो सेल है उसका 70% पार्ट जो है वो वाटर से बना है। इसका मतलब ये है कि हमारे पूरे बॉडी के अंदर 70% पार्ट वाटर है, बचा है 30%, उसका 70% पार्ट प्रोटीन से बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो हार्ड बॉडी है उसका 70% पार्ट प्रोटीन से बनता है। हमारे बाल प्रोटीन से बनते हैं, नाखून प्रोटीन से बनते हैं, स्किन प्रोटीन से बनती है, आंखें प्रोटीन से बनती है, हड्डियां प्रोटीन से बनती है। मतलब कौन सा ऐसा पार्ट है जो प्रोटीन से नहीं बनता है। तो सारा जो चीजें होती है वो प्रोटीन से बनती है। अभी प्रोटीन एक ह्यूमन बॉडी को कितना लेना चाहिए, जितना बॉडी का वेट उतना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आपका वेट 70 kg है तो 70 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। 70 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए अगर हम चेक करेंगे कि हमने कौन सा खाना खाया, कौन सा खाना खाया, कौन से सोर्स से हमें प्रोटीन मिलता है, तो दाल। आज कौन सी दाल खाई, तो बोले हमने तुअर की दाल खाई, या उड़द की दाल खाई, या राजमा खाया। लिमिटेशन क्या है कि हम मानते हैं कि दाल में से प्रोटीन मिलता है, एक्चुअली दालें में से एमिनो एसिड्स मिलते हैं। हमारी बॉडी को चाहिए 22 एमिनो एसिड, 13 एमिनो एसिड्स हमारा बॉडी खुद बनाता है, 9 एमिनो एसिड्स हमें फूड में से चाहिए। लेकिन फूड सोर्स जो है हमारा, किसी एक दाल में 9 के 9 एमिनो एसिड नहीं है। किसी एक दाल में 9 के 9 एमिनो एसिड अगर नहीं है, तो हमें वेराइटीज ऑफ दाल खानी चाहिए। क्या आज हमने वेराइटीज ऑफ दाल खाई है? पॉइंट नंबर 1। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे बॉडी में प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन बनेगा, लेकिन 22 एमिनो एसिड वाला नहीं बनेगा, 20 वाला बनेगा, या 18 वाला बनेगा, या 16 वाला बनेगा। क्योंकि 13 तो हमारा बॉडी बनाता है, जो हमें फूड में से चाहिए। बाकी के 9 एमिनो एसिड किसी एक फूड में नहीं मिलेंगे, तो वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। क्वालिटी नहीं मिलेगी तो जो हमारा सेल बनेगा वो क्वालिटी नहीं बनेगा। अगर क्वालिटी सेल नहीं है तो वो वीक बनेगा। वीक बनेगा तो डिस्ट्रॉय होने के या डैमेज होने के, सेल्यूलर डैमेज होने के चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं। सेम चीज मैं अगर आपको बताऊं, विटामिन डी की बात करूं तो 60% डेफिशिएंसी है। विटामिन डी का सोर्स क्या है? सन, सनलाइट है, या सन डायरेक्ट जिसके ऊपर गिरता है उसका कोई सोर्स है, एनिमल सोर्स है, या ऐसा कोई वेजिटेबल सोर्स है, या ऐसी कोई चीज है जो नेचुरल चीज है, उसका उसका हम एक्सट्रैक्ट करके वो विटामिन डी निकाल के ले सकते हैं। आयन, आयन की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। 54% लोग इंडियन पॉपुलेशन के अंदर आयन की डेफिशिएंसी है। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी तो मेरे ख्याल से हर फैमिली में है। फॉलिक एसिड भी आज मेरे ख्याल से, विटामिन ए, आयोडीन की कमी है। तो ये सारी जो चीजें हैं, कितने परसेंट लोगों को ये कमियां हैं, ये डेटा बता रहा है। हम खाने की आदतों के बारे में भी अगर देखेंगे, तो पानी हम कितना पीते हैं, पानी का भी हमारे बॉडी के अंदर इतना ही इंपॉर्टेंस रोल है। राइट। अभी गर्मी का टाइम जब शुरू हो रहा है तो 8 to 10 ग्लास पर डे। राइट। ठंडी के टाइम पे हमारी लाइफस्टाइल के अनुसार एसी में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो ये सारी हमारी लाइफस्टाइल के अनुसार हमें कितना पानी पीना चाहिए।
बैठ के पानी पानी पीना चाहिए कि खड़े होके पानी पीना चाहिए, उसकी उसकी स्टाइल है, एक ही घटक के पानी पीना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए, क्योंकि उसके हमारी जो होती है, हमारी जो सलाइवा होती है, इसके अंदर कैसे इसकी इफेक्ट आती है, और कैसे हमारे बॉडी के अंदर हर पार्ट के अंदर पानी का जो होता है, हाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है, वो सारी चीजें काम करती हैं। ज्यादा पानी पीने से भी नुकसान है, कम पानी पीने से भी नुकसान है। तो इसके क्या हम जब हम हमको प्यास लगती है तभी पानी पीते हैं, या मतलब इसका एक साइंस है, पानी पीने का भी एक साइंस है। मॉर्निंग उठ के अगर 2 गिलास पानी पी लिया, रात को सोते वक्त अगर हमने पानी पी लिया, तो ये सारी डिटेल में अगर हम जब जाएंगे, जब हमारा इंटरेस्ट होगा, जब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आप बोलेंगे ज्यादा पानी से, पानी तो अच्छा है, पानी पीने से क्या है? भाई पानी तो ज्यादा भी अगर पी लिया, जरूरत से, बॉडी की रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा पी लिया, तभी हार्मफुल है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल जितने भी विटामिन होते हैं वो भी फ्लश आउट हो जाएंगे, तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर कम पानी पिया तो नेगेटिव टॉक्सिन्स की फ्लश, तो इसीलिए इसका भी बैलेंस होना जरूरी है। पानी को भी हमें समझना जरूरी है, इक्वल प्रायोरिटी के साथ इसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। कौन सी क्वालिटी का पानी है, इसके अंदर कौन से मिनरल्स हैं, क्या वो आरओ कौन सा लगाते हैं, तो ये सारा पूरा साइंस है, ये हमें समझने की जरूरत है। राइट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करेंगे तो मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन मेरा ये है, फ्रूट्स को कब तोड़ा और कब खाया? पॉइंट नंबर 1। कोल्ड स्टोरेज वाला खाया, न्यूट्रिशन वैल्यू गई। दूसरा, आज कौन सा फ्रूट खाया? बोले एप्पल खाया। तो एप्पल में पोषक तत्व है, यस है, उसका बेनिफिट मिला, यस मिला। लेकिन एप्पल में जो था वो चीकू में कुछ अलग है, चीकू में कुछ अलग है, पपीते में कुछ अलग है, अनार में कुछ अलग है, ग्रेप्स में कुछ अलग है। किसी एक में बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार सारे के सारे, चाहे वेजिटेबल्स हैं चाहे फ्रूट्स हैं, हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं तो हमें विटामिन्स मिलते हैं, नहीं एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, नहीं मिनरल्स मिलते हैं। किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, वेराइटीज ऑफ हमें जरूरत है। लेकिन ये पेस्टिसाइड वाला खाया, पेस्टिसाइड बिना का खाया, ये मेरा तीसरा सवाल है। तो कैसे हम बचेंगे? क्या हमें सीरियस होके इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है? क्या हमारे फैमिली को यह समझाने की जरूरत नहीं है? क्या लोगों तक जाने की जरूरत नहीं है? जिसमें नॉलेज नहीं है उनको नॉलेज देने की जरूरत नहीं है? ये छोटी छोटी चीजें होती है। राइट, तो जो हमारी हेल्थ की जो समस्याएं होती है, मच्छर काटने से होती है, तो इसका सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हमारे बॉडी के सेल, अगर ये सारी नॉलेज नहीं होने की वजह से, अगर हम अवेयर नहीं होते हैं, इसकी वजह से अगर होती है, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी प्राइस, मतलब हम सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी प्राइस पे करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, अगर आज हमारे पास टाइम नहीं है तो। होल ग्रेन्स की बात करते हैं, राइट, फिर हम बात करते हैं पल्सिस की, बात करते हैं जो प्रोटीन का हमारा सोर्स है। अनाज भी, अभी अगर हार्ड अनाज का अभी टाइम है, गेहूं मेरे ख्याल से हाई ग्लाइसेमिक फूड है वो। गेहूं खाने की आदत, मॉर्निंग में हमने 2 परोठे खाए, फिर दोपहर को 4 6 रोटी खा ली, फिर रात को हमने और खा लिया। तो गेहूं हमारी जरूरत से ज्यादा, मतलब अनाज जो है हमारा जरूरत से 5 टाइम जा रहा है। अनाज को कम करने की जरूरत है। हार्ड अनाज ले सकते हैं, बाजरा है, ज्वार है, मक्के की रोटी है, अगर वो करेंगे, वो या मिक्स करके अगर हम करेंगे, तो हम अनाज या गेहूं को, गेहूं की जो मैं बात कर रहा हूं, राइट, हाई ग्लाइसेमिक है, उसे हम कम कर सकते हैं। नहीं तो ये हमारा सबसे बड़ा कॉज है आज की तारीख में बीमार होने का, सेल्यूलर डैमेज होने का। हम जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, मुझे पता नहीं है कितने लोग हैं, लेकिन जितने भी लोग हम सुन रहे हैं, सबसे पहले हमें आज एक हाथ में पानी लेना है कि गेहूं हमारे घर में जितना भी आ रहा है, उसको हमें बाजरे, मकाई, उसके साथ मिक्स करके हमारा जो क्वांटिटी है गेहूं का, हमें 5 टाइम कम करना है। ये बहुत जरूरी है, और ये मैं नहीं कर रहा, आप सर्च करके देखिए कितना हार्मफुल है। और ये सबसे बड़ा कॉज है हमारा बॉडी को डैमेज करने के लिए, क्रॉनिक डिसीज का सबसे बड़ा जो है वो गेहूं है। राइट, और दूसरा क्या है? ओवर ओवर जो कुकिंग होती है हमारे खाने की, फिर जो तेल, ऑयल्स वगैरह, हम जो ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 5 to 10 टाइम लेते हैं, और हम बैलेंस नहीं करते हैं ओमेगा 3 का, क्योंकि वो हमारे फूड सोर्स में ज्यादा इतना मिलता नहीं है, और वो
एब्जॉर्ब हो जाए, इतना इतना उस फॉर्म में नहीं मिलता है, एएलए फॉर्म में मिलता है, हमें चाहिए ईपी और डीएचए फॉर्म में। राइट, ये सारी चीजें छोटी छोटी है। छोटी छोटी चीज जितनी बार हम बार बार अपने आप को एजुकेट करेंगे, तब जाके हमारा थोड़ा लाइफस्टाइल में फर्क आएगा। एवरी ट्यूसडे जब हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में, एवरी ट्यूसडे हमें क्यों होता है? क्योंकि हमें हैमरिंग होती है। तो ये सारी नॉलेज हमें बाहर, किसी के पास टाइम नहीं है, डॉक्टर हमको ये सारी चीजें समझाएंगे नहीं। अगर हमारी समझ के बाहर है, हमारी समझ के ये परे है, तो फिर जो आज लाइनें लगी हैं हॉस्पिटल के अंदर, किसकी वजह से लगी है? ये हमारा जो फूड पिरामिड है पूरा उल्टा है। इसे हमें सही करने की जरूरत है। अगर यहां पे हमने सही कर दिया, तो फिर आप देखेंगे क्या चमत्कार होता है। हमारी हेल्थ, हमारी जो फैमिली की हेल्थ है, सोसाइटी की जो हेल्थ है, इसके ऊपर हम बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं डेटाबेस बात करूंगा आपको, क्योंकि ताकि प्रोटीन पर डे मैन को कितना चाहिए, वीमेन को कितना चाहिए। अगर 60 किलो वेट है तो 50 ग्राम मिनिमम से लेके 60 ग्राम पर डे प्रोटीन एक ह्यूमन बॉडी को चाहिए। एनर्जी कैलोरी कितनी चाहिए? 2000 कैलोरी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट पर 100 ग्राम की मैं बात कर रहा हूं। फैट और कितना चाहिए? 20-25 ग्राम चाहिए फैट। और वो लेते हैं कितना? 250, 300, 400 फैट चला जाता है हमारे बॉडी के अंदर। राइट। अच्छा, आप मुझे बताइए कि जो क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूं, प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूं, कौन से खाने से कितनी पर 100 ग्राम कितनी मात्रा में हमें प्रोटीन मिलता है, वो देखेंगे हम चौंक जाएंगे। सीरियल्स अगर हम खाते हैं 100 ग्राम, तो प्रोटीन सिर्फ हमें 9 ग्राम मिलता है। मिलेट्स अगर हम 100 ग्राम लेते हैं तो 9 ग्राम मिलता है। पल्सीज अगर हम 100 ग्राम लेते हैं तो 22 ग्राम प्रोटीन होता है। राइट। रूट्स एंड वो सारी चीजें लेते तो 1.5 ग्राम होता है। वेजिटेबल्स में तो प्रोटीन होता ही नहीं है, मतलब 1.8 ग्राम होता है। नट्स के अंदर 17 ग्राम होता है। फ्रूट्स के अंदर तो वो भी प्रोटीन नहीं होता है। फैट कितना होता है ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। समझो आप, हम समझते हैं कि भाई हम सीरियल्स खा रहे हैं, मिलेट्स खा रहे हैं, हम पल्सीज खा रहे हैं, तो इसमें से हमको प्रोटीन मिल जाएगा। राइट। कार्बोहाइड्रेट्स कितना मिलता है, एनर्जी हमें कितनी चाहिए, तो ये सारा पूरा टेबल हमारी लाइफस्टाइल को मैच नहीं हो रहा है। सिंपल सी अगर बात करें, राइट, किसी भी, मेरी फैमिली में भी ये मैच नहीं हो रहा है। किसी की भी फैमिली में ये मैच नहीं हो सकता है। और किसी भी व्यक्ति की ताकत नहीं है वो सारा डेली का गिन के खाए कि कितना एप्पल में, कितना चीकू में मिलता है, कितना इसमें मिलता है, मुझे इतने कैल्शियम की जरूरत है, तो उसका सोर्स कहाँ पे है। तो वो सब गिन के हम नहीं खाते हैं। राइट। फिर भी मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूं, बहुत बढ़िया चीज है ये। राइट। जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, आईसीएमआर के रिपोर्ट के अनुसार कैल्शियम 2010 में एक ह्यूमन बॉडी की जो रिक्वायरमेंट थी वो 600 थी, एमजी थी। और ये जो मैं बात कर रहा हूं आपको, आज 2020 में 1000 की जरूरत है। मैग्नीशियम 340 जब मिलता था हमें 2010 में, वो चल जाता था। अब मिनिमम हमारा रिक्वायरमेंट है 440। आयरन की हमारी रिक्वायरमेंट है 70 mg पर ह्यूमन बॉडी, ये अभी 19 हो गई है। अभी अगर हम कैल्शियम की बात करेंगे, मैग्नीशियम की बात करेंगे, आयरन की बात करेंगे, अगर हम जिंक की भी बात करते हैं, राइट, तो ये सारे जो मेन मेन जो हमारी पर डे की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर इसकी बात करते हैं, तो सीरियल्स में से कैल्शियम कितना मिलता है, मिलेट्स में से कितना मिलता है, पल्सिस में से 102 mg हमें कैल्शियम मिलता है। तो ये सारे वेजिटेबल्स में 38.1 हमें मिलता है। नट्स में से 211 mg हमें मिलता है कैल्शियम। राइट। तो कौन से फूड में से कौन से हैं, और हमारी पर डे की रिक्वायरमेंट कौन से खाने से मैचअप होगी? तो क्या ये पॉसिबल है? एक तो होती नहीं है। हम जो खाते हैं हमारे टेस्ट के अनुसार खाना खाते हैं। कब तोड़ा कब खाया वो हमें पता नहीं है। पेस्टिसाइड वाला खाया, पेस्टिसाइड बिना का खाया, वो हमें पता नहीं है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं हमारी अगेंस्ट में जा रहे हैं। और अगर सप्लीमेंट्स की बात आती है, तो सप्लीमेंट जो बनते हैं, एक दिमाग में डालने की जरूरत है, ये दवाई नहीं है, ये मेडिसिन नहीं है। सप्लीमेंट्स यानी कि खाना ही है, पूरक आहार है। वो कैल्शियम ही है, वो आयरन भी है, वो हमारे अजवाइन से मिलता है, वो मस्टर्ड से मिलता है, जो आंवले से मिलता है, जो कुरकुमिन से मिलता है, जो जिंक हमारा किस, कौन से खाने से मिलता है। ये सारे जो चीजें हैं वो हमारे किचन के अंदर अवेलेबल है, लेकिन वहां से हम फिलअप नहीं कर सकते। तो रेडीमेड हमें सप्लीमेंट लेके वो उसी चीज को, किचन वाली चीज को ही हमें लेना है। थाली में जो कमी है,
थाली में ही रख के इसको खाना है, खाने के साथ ही इसको लेना है, ताकि हमारे खाने में जो आरडीए के हिसाब से हमें मिलता नहीं है, रेकमेंडेड डेली अलाउंसेस के हिसाब से हमें जो पोषक तत्व हमें नहीं मिलते हैं, वो हमें हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार कंप्लीट मिले, ताकि किसी भी हमारे सेल्यूलर डैमेज से हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते। किसी सेल को जरूरत से ज्यादा भी नहीं जाएगा, किसी को कम भी नहीं जाएगा। इसके लिए क्या है, हमारे सप्लीमेंट्स है। सप्लीमेंट्स बनाने वाले कंपनी 1,000 नहीं, 10,000 नहीं, लाखों की हो सकती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। एक भी सप्लीमेंट्स अब चेक करना, रिसर्च करना, तय करना, वी आर सो लकी, हमारे पास इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो हमारी समझ में आ गया है कि एकमात्र सप्लीमेंट्स डायरेक्ट हमारे सेल के ऊपर रिजल्ट देने का काम करते हैं। किसी सेल को जरूरत से ज्यादा, किसी को नहीं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन NRF2 पाथवे को ओपन करने का काम करता है। हमारे जो पूरे कैटेगरीज हैं, इसमें से बहुत सारे टारगेटेड न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे सेल के ऊपर काम करते हैं। और वो टारगेटेड कैसे होता है, तो इस चीज के बारे में भी हमें थोड़ा सा समझना जरूरी है कि बाकी और सप्लीमेंट में और हमारे में एक ही चीज का फर्क है। बहुत सारे कंपनी के सप्लीमेंट्स नेचुरल आते हैं, बहुत सारे कंपनी के सप्लीमेंट डाइजेस्टेबल आते हैं, लेकिन हमारे 100% नेचुरल, 100% डाइजेस्टेबल तो है ही है। लेकिन इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो हमारे डॉक्टर मायरन वेंट्स ने 18 साल की मेहनत करने के बाद, ह्यूमन सेल्स के ऊपर रिसर्च करने के बाद, कुछ ऐसे की एंटीऑक्सीडेंट्स, की न्यूट्रिएंट्स का एक ऐसा फॉर्मुलेशन बनाया जो नॉर्मल सप्लीमेंट्स के अंदर डालने के बाद उसकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमल लेवल तक बढ़ाता है। वो कैसे बढ़ती है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसे हमें ओपन माइंड होकर सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके बारे में बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर साइंटिस्टों के बनाए गए वीडियोस, टेक्निकल चीजें बताई गई हैं, ट्रेनिंग्स में बताई जाती हैं, तो हमें अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। सिंपल चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो फॉर्मुलेशन बनाई, इसके जो क्लिनिकल ट्रायल किए, इनको जो पेटेंट किया, उसको नॉर्मल सप्लीमेंट्स के अंदर डालने के बाद जैसे ही हम इसको लेते हैं, फर्स्ट इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स सेंड्स अ स्पेसिफिक मैसेज टू योर सेल्स। हमारे सेल को एक मैसेज भेजा जाता है, हमारा सेल उस मैसेज को रिसीव करता है, रिस्पॉन्ड करता है, एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करते हैं विद इन 30 सेकेंड्स। दोबारा रिपीट करता हूं, विद इन 30 सेकेंड्स हमारे बॉडी के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एक्टिव हो जाते हैं मैसेजिंग सिस्टम की वजह से। NRF2 पाथवे ओपन हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, हमारे कौन से सेल को कौन से न्यूट्रिएंट्स की कितनी मात्रा में आवश्यकता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पाथवे होने की वजह से जरूरत से ज्यादा भी नहीं जाएगा, कम भी नहीं जाएगा। यानी कि हमारा सेल जो डैमेज है वो रिपेयर होगा, प्रिवेंट होगा, रिपेयर होगा, हेल्दी बनेगा। और एंटीऑक्सीडेंट भी सही मात्रा में होने की वजह से डैमेज उसकी जो पूरी लाइफ है वो जिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सेल को अगर हमने प्रोटेक्ट कर दिया, सेल्यूलर लेवल पे अगर हमने खाने से इसको कंट्रोल कर दिया, तो हमारे सेल सही है, टिश्यू सही है, मसल सही है, मसल सही है तो हमारे ऑर्गन सारे सही है, हमारे ऑर्गन सही है तो हमारी सिस्टम सही है, तो वी आर हेल्दी। हम मच्छर काटा तो ये आप डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन ये काम कोई और डॉक्टर नहीं कर सकते। वॉट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन मेडिसिन मे बी किलिंग यू। डॉक्टर रेडी स्ट्रैन की वो किताब आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। राइट, मैं आपको हर एक को रेकमेंड करता हूं, ये किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रेप्सिड का क्या रोल है हमारे बॉडी के अंदर, कुरकुमिन का क्या रोल है हमारे बॉडी के अंदर, आजमाइन का क्या रोल है हमारे बॉडी, इसबगोल का क्या रोल है हमारे बॉडी के अंदर, और उसका एप्पल का फाइबर है उसका क्या रोल है हमारे बॉडी के अंदर, तरबूज के अर्क का क्या हमारे जो रोल है वो क्या है, उसकी एक एक चीज इसके अंदर, बुक के अंदर, किताब के अंदर लिखी है। राइट, तो मेरे ख्याल से इससे बेटर कुछ नहीं है। वी आर सो लकी, वी आर सो प्राउड, हम तो ब्लेस्ड हैं ऊपर वाले से कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात तो करेंगे, पैसे की बात तो हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में करते हैं, लेकिन हमारे पास क्या चीज आके आई है प्रसादी के रूप में, इसे हमें आज ओपन माइंड होकर समझने की जरूरत है। अब देखिए 2 मिनट का। So everything that we do starts with the cell. The cell is the basic of all living organisms. It's a very fragile structure, but it's also very manipulable. The cells are very intelligent. They can sense. So there are many receptors in the wall of the cells. The communication is
both outgoing and incoming. Any signal that we give to our cell or that they send to each other can have huge impacts on our overall well-being. We are always trying to upgrade our products. We wanted to create a product that would give you a jump start on your nutrition each day. We were looking at these herbal ingredients that were known to activate antioxidant systems. And so instead of just giving the traditional antioxidants, vitamin C, vitamin E, we have this herbal complex that was working through your internal mechanisms to fire up antioxidant processes. We call this activation process intelligence technology. There are millions of different cell signaling pathways in our bodies, and all of them are sending signals up and down and through your body. It can be difficult to have a signal be heard through that noise. And so with the Intelligence Blend, our goal was to help that specific NRF2 signaling pathway be heard above the noise. Core Essentials is an evolution of USANA's nutritional technology. So it's got the benefits of both the vitamin mineral technology, the antioxidant technology, which we perfected over the last 30 years, plus new cell signaling technology that we've developed over the last decade. And intelligence technology is still in its infancy. We've still got many decades left of development. There's so many permutations, so many options that we can do with improving human health. It's a major step towards our greater goal of empowering everyone to proactively take control of their health. ये है हमारे सप्लीमेंट्स, इस टेक्नोलॉजी से बनते हैं, क्योंकि कौन से सेल को कौन से न्यूट्रिएंट्स की उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो एक ही प्रोडक्ट के अंदर वो डेवलप किया गया है, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये हमारे लिए जो है प्रोडक्ट्स के बारे में अगर बात करेंगे तो ये हमारे सामने मल्टीविटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसकी 2 टैबलेट लिखा है रेगुलर मॉर्निंग में लेनी चाहिए। नहीं, मैं क्यों लूं? ये मेडिसिन थोड़ी है, खाना है। हमारी थाली में क्या कमी है, राइट। विटामिन ए किस में से मिलता है? क्या गाजर खाया है आज आपने? बी कॉम्प्लेक्स किस में से मिलता है? तो क्या वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाए हैं आपने? विटामिन ई किस में से मिलता है? हमारा फैट के ऊपर प्रोटेक्शन कौन करेगा? एंटीऑक्सीडेंट है वो, राइट। विटामिन के किस में से मिलता है? कैल्शियम वाला खाना खाया? खाना खाया तो कितना मिला? वो ग्राफ मैंने आपको बता दिया। कैल्शियम की तो कमी है हमारे बॉडी के अंदर। मैग्नीशियम एक संजीवनी है, संजीवनी का काम करता है। जिंक आंखों के लिए पावरफुल है। सेलेनियम, कॉपर, ये सारी जो चीजें हैं जो बायोफ्लोवन्स, ये सारी चीजें जो लिखी हैं, 33 न्यूट्रिएंट्स इन वन प्रोडक्ट, एक टैबलेट, 33 एक साथ एक ही प्रोडक्ट के अंदर। इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में से आप मुझे ढूंढ के दो। इंडिया में जो हाईएस्ट है वो 24 वाला मैंने देखा है। इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी नहीं है हमारा, 100% डाइजेस्टेबल है। कौन से सेल को कौन से न्यूट्रिएंट्स की कितनी मात्रा में आवश्यकता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पाथवे ओपन हो जाएगा। और ये मॉर्निंग में 2 टैबलेट लेना, अगर हमें 100 साल तक जीना है और 100 साल तक हमें हेल्दी रहना है और बीमार नहीं पड़ना है, सेल्यूलर डैमेज से हमें अपने आप को प्रिवेंट करना है, मेरी फैमिली को अगर प्रिवेंट करवाना है, ये 2 टैबलेट लेना, बोल दू कंपलसरी है, चारा ही नहीं है। चलो ऑप्शन बताओ मेरे को, ऑप्शन बताओ, आप ऑप्शन बताओ, इससे बेटर ऑप्शन बताओ। खाने में लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। खाने में पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। पेस्टिसाइड वाला लेते हैं, कब तोड़ा कब खाया लेते हैं। तो कहां से जाएगा हमारे बॉडी में? हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, और खाना ही हम मिस कर रहे हैं। तो इसी वजह से तो हम, नहीं तो हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब रेडी हैं, हॉस्पिटल रेडी है हमारे लिए, हमारी फैमिली का। 3 तरीके से लोग खुआर होते हैं आज की तारीख में। शारीरिक, जो बीमार पड़ेगा वो तो शारीरिक खुमारी आएगी, मेंटल हेल्थ सबकी पूरी फैमिली की खराब होगी, और पैसा जाएगा वो अलग। 3 तरीके से ये, इसको नहीं खा के हम क्या सेव कर रहे हैं? हम अपने आप से क्या प्रूव कर रहे हैं? खाना कंपलसरी है, बाद में हम किसी को बताएंगे ये चीज। सबसे पहले मेरे को जरूरत है, बाद में मेरी फैमिली को जरूरत है, बाद में सोसाइटी को जरूरत है। ऑक्सीजन मास्क सबसे पहले हमें लेना है,
बाद में हमें दूसरों को बताना है। तो ये प्रोडक्ट है, ब्लेसिंग्स है हमारे लिए, ये कंपलसरी है, ये फाउंडेशन प्रोडक्ट है हमारे लिए। ये हमारी पूरी सर से लेके पांव तक जितने भी सेल है, कौन से सेल को कौन से न्यूट्रिएंट्स की कितनी मात्रा में जरूरत है, 33 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जिसको जितनी जरूरत होगी उतना ले लेगा। हमारा हार्ट प्रोटेक्ट रहेगा, इम्यूनिटी हमारी बहुत बढ़िया रहेगी, आंखों की पावर और रहेगी, एनर्जी लेवल बहुत रहेगी, बोन्स हमारे, पूरी हड्डी का पूरा स्ट्रक्चर हमारा है वो मजबूत रहेगा, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर पड़े हैं। राइट। तो किचन से हमको गिन के खाना है या ये खाना है, अक्लमंदी किसमें है वो हमें तय करनी है। बायोमेगा की बात करते हैं तो ईपीए डीएचए 660 mg 440 mg, हमारी बॉडी की 1200 mg की जो ईपीए डीएचए की रिक्वायरमेंट है, ये फिश ऑयल से फिलअप होती है। राइट। वेजिटेरियन सोर्स में हमें ओमेगा 3 मिलता है, सरसों के तेल में से मिलता है, ऑयल में से मिलता है, फ्लैक्सीड में से मिलता है राइट, अखरोट के तेल में से मिलता है, हमें ऑलिव ऑयल में से मिलता है, कुछ सीड्स होते हैं राइट उसमें से मिलता है, लेकिन वो सारा जो वेजिटेरियन सोर्स है वो एएलए फॉर्म में मिलता है। हमारी बॉडी को ईपीए डीएचए फॉर्म में चाहिए, और 660 440 मिला के 1100 mg अगर हमें मिल जाता है, राइट, एक जेल मॉर्निंग में लेनी है, एक जेल इवनिंग में लेनी है, तो हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल का जो जो 6 और 9 हम ज्यादा लेते हैं, एक्चुअली उसे कम करने की तो जरूरत है, लेकिन उसका जो मारण है, उससे जो हमें इस इफेक्ट से हमें आपको बचाना है, तो ओमेगा 3 हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ेगा कहाँ से? हमारे फूड में तो इतना डाइजेस्टेबल है नहीं, तो हमें इसको लेना पड़ेगा, सप्लीमेंट करना पड़ेगा। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो सोर्स है, डबल फिल्टर सर्टिफाइड छोटी लाइफ की स्पान की जो फिश होती है, ट्यूना एंड सैल्मन, बर्फीले ठंडे प्रदेश के अंदर उसमें से एक्सट्रैक्ट करके उसका जो प्रोसेस अगर आप देखेंगे, और वो भी विथ लेमन ऑयल, यानी कि फिशी डकार भी नहीं आएगी, विथ विटामिन D3 200 IU, जो फिश ऑयल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, ताकि जो हमारी स्किन की जो चमक है, हमारी जॉइंट्स की जो मूवमेंट है, हमारी आंखों की जो पावर है, हमारा ब्रेन का जो फंक्शन है, और हमारे हार्ट के अंदर लिपिड को कम करेगा। लेकिन सबसे बड़ी जो फेवरेट मेरी बात है, ये मैं हमेशा बताता हूं, हमारे जितने भी क्रॉनिक डिसीज होते हैं 3 चीजों की वजह से होते हैं। वन तो स्ट्रेस की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, एंड पेस्टिसाइड वाला खाना खाने की वजह से हमारे इंटरनल बॉडी जो डैमेज होते हैं, यानी कि हमारे इंटरनल बॉडी के अंदर कुछ प्लस माइनस इन्फ्लेमेशन है, सूजन है। इसको रेगुलर लेने से उस सूजन पे काम करेगा, सूजन रिमूव करेगा, कम नहीं करेगा, सूजन को रिमूव करेगा, यानी कि ये हमारी फाउंडेशन प्रोडक्ट हुई। इन्फ्लेमेशन को, हमारी इंटरनल जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देती है, इन्फ्लेमेशन को हमारी रिमूव करेगा। और ये हमारा इतना पावरफुल चीज है कि ये हमारे डाइनिंग टेबल पे रखना जरूरी है। राइट। कोई बोलेगा ये वेजिटेरियन नहीं है, तो वेजिटेरियन कहां से होगा? क्योंकि सोर्स ही नहीं है। इतना ईपीए डीएचए फॉर्म में वेजिटेरियन सोर्स में मुमकिन ही नहीं है, तो हमें कंपलसरी लेना पड़ेगा। अगर इसे कंपलसरी हमारे लाइफस्टाइल में नहीं बनाते हैं तो कोई बात नहीं, हम हमारी आस्था को रिस्पेक्ट करते हैं, सबकी आस्था को रिस्पेक्ट करते हैं, सबके बिलीफ को हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैं भी वेजिटेरियन हूं, मेरे डाइनिंग टेबल पे कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि जब मैंने ट्रेनिंग लिया तब जाके पता चला, कोई बात नहीं आप मत लो। अगर लिपिड बढ़ गया तो क्या करते हैं? डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो क्या हम उसे क्वेश्चन करते हैं ये वेज है कि नॉन वेज है? आज तक किसी ने क्वेश्चन किया? जो ग्लूकोज का बाटला चढ़ाते हैं, अंदर इंजेक्शन मारते हैं, वो वेज है कि नॉन वेज है, पता है आपको? मुझे भी पता नहीं है, सारे नॉन वेज होते हैं। तो वहां पे हमारी आस्था डिस्टर्ब नहीं करती है। और अगर वो नहीं लेना है तो इसे लेना आवश्यक है। कोकिन 100 ये लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है। ये दो प्रोडक्ट जो मैंने शुरुआत के बताए, वो मेरे ख्याल से वो हमारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है। ओवरऑल हेल्थ हमारा सही रहेगा। ये फाउंडेशन प्रोडक्ट है, लेकिन ये लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है। अभी कोविड के बाद 200 टाइम हार्ट की प्रॉब्लम समस्या बढ़ गई है। राइट। तो अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे, हमारी थाली के अंदर ये मिनरल्स है, कोएंजाइम Q10 खाने में होना चाहिए, जो मिसिंग है। अगर हम वेजिटेरियन सोर्स में मिलता है कोएंजाइम Q10, मार्केट में जितना भी कोएंजाइम Q10 मिलता है वो नॉनवेज सोर्स है। इसके अंदर वेजिटेरियन सोर्स 100 mg डाला है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए 40 mg अल्फा लाइपोइक एसिड डाला है।
अगर ये दो कॉम्बिनेशन में लेते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कंपनी नहीं दावा कर रही है, ये मेरा भी क्लेम नहीं है। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे कोएंजाइम Q10 के बेनिफिट, हार्ट तो हमारा मजबूत होगा, हार्ट में जो बेनिफिट मिलने हैं वो मिलने हैं, लेकिन एडिशनल क्या है, ये जान के आप चौंक जाएंगे। मॉर्निंग में जो हमारा एनर्जी लेवल होता है 10 बजे के आजू बाजू, 9 बजे के आजू बाजू, क्या वो दोपहर को उतना ही होता है, रात को क्या उतना ही होता है? हमेशा हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, शाम तक एनर्जी लूज करते हैं। रात को 10 बजे तक भी उतनी ही एनर्जी अगर हमें आपको फील करनी है तो ये काम करेगा, सेल्यूलर एनर्जी प्रोवाइड करेगा, प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा, ईच एंड एवरी सेल एनर्जी से भरपूर हो जाएंगे। हार्ट तो मजबूत होगा ही होगा, एनर्जेटिक रहेंगे हम, और हमारी एजिंग पे भी काम करेगा। 3 in 1 प्रोडक्ट है ये। एक गोली रेगुलर लेने से अगर हमें ये तीन चीज की सुविधा मिलती है, बेनिफिट्स मिलते हैं, तो आप मुझे बताइए कि ये प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कितने लोगों को एनर्जी की प्रॉब्लम है, कितने लोगों को डर है, टाइम बम लगा हुआ है, कल मॉर्निंग में कौन उठेगा, कल नहीं उठेगा। तो ये फियर से अगर हमें बचाना है तो बायोमेगा तो काम करेगा ही करेगा। साथ में अगर हमने आदत डाल दी डेली एक प्रोडक्ट लेने की, एक टेबलेट लेने की, तो मेरे ख्याल से ये तीन चीज के बेनिफिट मिलते हैं। और इतना बेनिफिट एक टेबलेट में, आप कंपैरिजन कर लो मार्केट से। एक ही प्रोडक्ट की अगर मास्टरी ले ली किसी एक बंदे ने, कोएंजाइम Q10 कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा ब्रांड है? यूसाना। ताइवान के अंदर लगातार 5 साल से कोएंजाइम Q10 कैटेगरी में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है? तो हमारे इंडिया में 2030 में, 2030 में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन होगा, वो आप तय करो। मैं कहता हूं, लिख के दे सकता हूं आपको कि हमारा यूसाना ब्रांड होगा। राइट? हमारे साथ या हमारे बिना, वो हमें तय करना है। प्रेफरेलॉन C200, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम सब कोविड में क्या सिखाया? कौन सी गोली खाओ? हाँ, इम्यूनिटी के लिए नाम नहीं दूंगा मैं। कितने लोगों ने उस कंपनी वाले को करोड़पति बनाया, कितनी इम्यूनिटी बढ़ी, आप चेक करो। राइट? लेकिन इसकी इम्यूनिटी बनाने के लिए हमारे दादी माँ ने सिखाया है, किचन के अंदर आंवला खाओ, संतरे का रस पियो, मौसम्बी लो, च्यवनप्राश खाओ, ये सारी चीजें हमें इम्यूनिटी के लिए बताते हैं। राइट? तो ये इम्यूनिटी आएगी कहां से? खट्टे मीठे फ्रूट से। राइट? तो विटामिन सी का जो सोर्स है 80 mg पर टेबलेट, एक सिंगल टेबलेट में 80 mg पर टेबलेट, 100% नेचुरल, 100% डाइजेस्टेबल। बेरीज का पाउडर नहीं है, बेरीज का अर्क है। बेरीज का पाउडर नहीं है, बेरीज का अर्क अर्क है। 80 mg एक्सट्रैक्ट है। कितनी पावरफुल चीज है ये। मार्केट कंपटीशन विटामिन सी की कंप्लीट। हमारे में एडिशनल क्या है जो अनबीटेबल है? ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट, इसके साथ डाला है 200 mg। 200 mg ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट, नॉट पाउडर। गूगल पे जाके हमें चेक करना है बेनिफिट ऑफ ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट, तो वहां पे तो लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, कंपनी नहीं बोल रही है, वहां पे क्या लिखा है? कैंसर को प्रिवेंट करता है, 1 2 3 स्टेज का कैंसर हुआ भी है, इसे रिवर्स करने में ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट काम करता है। 4 पेज आपको पढ़ने चाहिए। आप चैट जीपीटी में भी डाल के देखिए तो आपको पूरा आंसर आएगा ग्रेपसीड के बेनिफिट कितने हैं। 200 mg ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट के साथ कॉम्बिनेशन में 80 mg विटामिन सी डाला है। 280 mg अगर एक टेबलेट रेगुलर हमने खाने की आदत डाली, तो आप मुझे बताओ, हमारा जो वेन्स जो होता है हार्ट का, उसके ऊपर जो सूजन होती है या डैमेज टिश्यू को भी ये रिपेयर करता है, हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, हमारी स्किन की क्वालिटी ब्यूटीफुल, ये ब्यूटी प्रोडक्ट है, ग्लो करेगी आपकी स्किन। और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस, मतलब ये रेड ऑक्साइड का काम करेगा। व्हाट इज रेड ऑक्साइड? कैसे काम करेगा ये हमारे सेल के ऊपर? लोहे को अगर खुला रख देंगे, जंग लगती है, अगर इसके ऊपर रेड ऑक्साइड लगाएंगे तो जंग नहीं लगेगी। हमारे सेल के ऊपर जो डैमेज होने की चांसेस है वो नहीं नहीं के बराबर हो जाएंगे। सेल्यूलर डैमेज से अपने सेल को प्रिवेंट करना है, तो इससे बेहतरीन प्रोडक्ट इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, इसकी कंपैरिजन ही नहीं है सर। एक एक प्रोडक्ट के बारे में जब मैं समझाता हूं, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। मैग्नीकल डी की बात करें, कैल्शियम मैग्नीशियम और विटामिन डी की बात करें, तो कैल्शियम 120 mg है, मैग्नीशियम 120 है। इक्वल बैलेंस रेशियो, 1:1 का रेशियो हमारे में है।
जो मार्केट में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट में ज्यादा कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम कम होता है। ज्यादा कैल्शियम लेने से क्या होता है, वो 100% डाइजेस्ट नहीं होता है। कैल्शियम का साइंस ये कहता है जितनी मात्रा में कैल्शियम डाइजेस्ट करना है, इक्वल मात्रा में आप मैग्नीशियम लो। अगर बैलेंस नहीं है, इनबैलेंस है, कैल्शियम ज्यादा है, तो बाकी का वेस्ट जाएगा या स्टोन में कन्वर्ट होगा। इसमें हमने बैलेंस का देखभाल रखी है। 120 mg 120 mg, 2 टैबलेट लेनी है। पर टैबलेट इतनी क्वांटिटी है, 2 मॉर्निंग 2 इवनिंग लेंगे तो मेरे ख्याल से 480 mg कैल्शियम, 480 mg मैग्नीशियम हमें मिलेगा। विटामिन D2 मिलेगा, जो कैल्शियम को बोन्स में स्टोर करने में हेल्प करेगा। वो भी कम नहीं है, 300 इंटरनेशनल यूनिट है। बोरोन भी इसके अंदर है, और बोरोन ज्यादातर कंपनियां यूज नहीं करती हैं। बोरोन जो है वो गोल्ड से भी महंगा है। अगर आप चेक करेंगे इसकी प्राइस, वो भी हमने डाला है। और बोन्स की जो डेस्टिनी वो होती है, उसकी जो होता है, उसकी स्ट्रांगनेस टफनेस जो होती है, वो बढ़ाने में ये बहुत ही हेल्पफुल है। राइट, तो ये क्या काम करता है, हमारे बोन्स को तो पावरफुल बनाएगा, बोन सपोर्ट करेगा। रात को जो हमारे मस्कुलर क्रैम्पिंग्स होते हैं, जो नसें हमारी जो चढ़ जाती हैं, इसके ऊपर भी काम करेगा। हार्मोनल चेंजेस जो लेडीज लोगों के होते हैं, उसमें भी काम करेगा। मैग्नीशियम हाई होने की वजह से और क्या बेनिफिट होंगे इसके, स्ट्रेस लेवल को जीरो करेगा। ये रात को 2 गोली लेके देखो, स्ट्रेस लेवल हमारा जीरो हो जाएगा। रात को नींद बहुत बढ़िया आएगी। और हमारी जो हार्ट बीट है ना, जब से बच्चे का अभी जन्म भी नहीं हुआ, जब तक जिएगा तब तक उसकी हार्ट बीट को एनर्जी कौन देता है, मैग्नीशियम देता है। और मैग्नीशियम की कमी 75% लोगों में इंडियन ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई गई है। अभी हार्ट बीट को एनर्जी देता है और मैग्नीशियम की कमी है, हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हमारे बॉडी क्या परफॉर्म करेगा। ये ब्लेसिंग्स है साहब। और एक ही प्रोडक्ट में भी अगर हम मास्टरी लेंगे, तो मलेशिया में लगातार 8 साल से सबसे ज्यादा बिकने वाला डाइटरी सप्लीमेंट किसका है, यूसाना का है। उसमें भी कैल्शियम कैटेगरी में सबसे ज्यादा बिकने वाली कैल्शियम किसकी है। 2030 में इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला कैल्शियम कौन सा ब्रांड होगा इन डाइटरी सप्लीमेंट कैटेगरी। आप तय करो, हमारे साथ या हमारे बिना, ये हमें तय करना है। ये बहुत बड़ा, हमें कॉन्फिडेंस और हमारा बिलीफ लेवल बढ़ाने की जरूरत है। इंफॉर्मेशन, नॉलेज, प्रैक्टिस और लोगों में इसका इंप्लीमेंट करना, हमें खुद लेना, लोगों को सर्व करना, तब जाके हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। राइट, मेरे ख्याल से प्रोकोसा जॉइंट हेल्थ की अगर बात करेंगे, तो इसके मुकाबले में भी अभी जॉइंट की समस्या कितने लोगों में है। 3 फैमिली में आप देखेंगे तो किसी ना किसी को नी की प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब क्या करेंगे, पेन किलर लिख के देंगे या स्टेरॉइड लिख के देंगे। एक भी डॉक्टर को मैंने ग्लूकोजामिन लिख के नहीं देखा है। ग्लूकोजामाइन सॉल्यूशन है जो हमारी जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कंपनी भी नहीं बोल रही है। आप गूगल पे जाके टाइप करके देख लो, बेनिफिट ऑफ ग्लूकोजामाइन, 3 पेज निकल के आएंगे, आप देख लो। और इंडिया में ग्लूकोजामाइन अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल है। कितना अवेलेबल है, कौन सा सोर्स है, सारा का सारा नॉन वेज। हमारे पास वेजिटेरियन सोर्स है। मार्केट में जो भी प्रोडक्ट उठा के देखेंगे, किसी में 450 mg, किसी में 500 mg, किसी में 750 mg, हमारे में कितना है, 1500 mg। कहां पे हम कंपैरिजन करेंगे। और ग्लूकोजामाइन नेचुरल डाइजेस्टेबल 1500 mg एक साथ हमारे बॉडी में जाएगा, तो यहां पे तो कंपटीशन ही खत्म हो गई ना। और रिजल्ट में क्या आएगा, क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे, एक बार लेके किसी को सर्व करके तो देखिए सर, अनबीटेबल प्रोडक्ट, अनबीटेबल प्रोडक्ट। मैजिक में अगर हम विश्वास नहीं करते हैं, ये प्रोडक्ट किसी को देने से हम विश्वास करते हो जाएंगे, सामने वाला बंदा, पैसा तो भूल जाओ, दुआ देगा वो अलग। ये 1500 mg वाला ग्लूकोजामाइन नेचुरल सोर्स डाइजेस्टेबल खाली इतना ही सीमित नहीं है, विथ इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है, किसी के पास है ही नहीं। कंपैरिजन हम किसके साथ करेंगे, एक तो 1500 mg का कंपैरिजन नहीं कर सकते, वेज नॉन वेज का कंपैरिजन नहीं कर सकते, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं। फिर भी अगर अभी और आगे बढ़ना है, तो सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स क्या है, विटामिन सी है जो बाकी औरों में नहीं है, मैग्नीशियम है बाकी औरों में नहीं है, पोटेशियम हमारे में है बाकी औरों में नहीं है, मैग्नीज हमारे में है बाकी औरों में नहीं है, कुर्कुमिन हमारे में है बाकी औरों में नहीं है। क्या बताऊं, लौंग हमारे में है बाकी औरों में लौंग नहीं है। तो लौंग और लविंग की क्या इंपॉर्टेंस है, पेन किलर, नेचुरल पेन किलर। कुर्कुमिन क्या है, हमारे डैमेज कार्टिलेज को रिपेयर करने में, स्वेलिंग कम करने में काम करेगा। साहब क्या बताऊं, ये पावरफुल चीज हमारे पास आई है। ये एक्साइटमेंट आपके अंदर, सबके अंदर होनी चाहिए, भर भर के होनी चाहिए। यही एक्साइटमेंट से हम आगे बढ़ पाएंगे।
और यही एक्साइटमेंट से जो नए लोग हैं उनका बिलीफ लेवल आएगा, एक बार लेंगे, मेरे ख्याल से वो बाद में बताने की जरूरत नहीं है, चलेगा, आगे काम चलेगा। राइट। एस्ट्रो प्रो, माइंड ब्लोइंग। 17 जनवरी को ये हमारे जितने भी सिस्टर हैं, मदर हैं, जितने भी लेडीज लोग हैं, वीमेंस हैं, 40+ वीमेंस जितने भी हैं, राइट। एक्चुअली क्या है, ये कौन से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है यूसाना ने हमें ये प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद। मैं आपको बताऊं कि हमारे जो माता जी हैं, हमारी इनकी लाइफस्टाइल देखेंगे, हमारे जो सिस्टर हैं अभी जो ससुराल में जाके काम कर रहे हैं, या हमारी फैमिली में जितने भी लेडीज हैं, 20 साल तक तो ठीक है, लेकिन 20 से 40 साल जब होता है, वो जर्नी जो होती है वो हमेशा ससुराल में जाती है, राइट। हर घर ससुराल होता है। हमारी बहन या सिस्टर कहीं और जाती है, या किसी बहन हमारे घर, किसी की बहन हमारे घर में आती है, तो होता क्या है, प्रायोरिटी क्या होती है, लेडीज लोगों की प्रायोरिटी के बारे में देखते हैं। पहले खुद नहीं खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, हस्बैंड को खिलाएंगे, इनके माता जी को खिलाएंगे, पेरेंट्स को खिलाएंगे, बच्चा कुचा खुद खाएंगे। सबसे पहली मॉर्निंग का है, हो सकता है काफी सारे घरों में मैंने देखा है इवनिंग में वो लेडीज खा लेगी, घर में किसी और को नहीं देंगी। तो वो अपनी केयर नहीं करती है, फैमिली की केयर करने में वो अपनी हेल्थ गंवा देती है, और 20 साल के अंदर इतनी डैमेज बॉडी में हो चुकी है, सोय आइसोफ्लेवन से वो सारी की सारी डैमेज रिपेयर हो सकती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन, और विथ क्या बोलते हैं, ओमेगा 3 का जो तड़का है वो फ्लैक्सीड पाउडर के अंदर डाला है। और लाइकोराइस एक्सट्रैक्ट जो है, लाइकोराइस क्या होता है, मुलेठी होती है, राइट। वो सारे जो हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं या मोनोपोज का टाइम होता है, इसे बैलेंस करता है। और उस समय में क्या होता है, हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, डिप्रेशन आ जाती है, जब वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, किसी एक व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं होता है, पूरा बॉडी पेन करता है। और इसके अंदर सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का, नंबर 1 क्वालिटी का सेफ्रॉन यानी कि केसर डाला हुआ है। 14 mg मॉर्निंग, 14 mg इवनिंग, 28 mg एक्सट्रैक्ट फॉर्म में। अगर केसर हमारी बहन मम्मी के अगर बॉडी में जाता है, हमारी फैमिली की लेडीज के अंदर जब जाता है सर, तो तो क्या बताऊं मैं, रिपेयरिंग होती है, इतनी साइलेंट होती है, इतनी ठंडक होती है इनको बॉडी के अंदर, इतने जैसे मसाज कराते हैं तो कैसे रिलैक्स होते हैं लेडीज लोग, इतने ये लेडीज होते हैं। जैसे ही लॉन्च होता है या आपके पास प्रोडक्ट आता है, तो अगर सिस्टर को कुछ गिफ्ट करना है तो आप ये करिए, किसी हमारे फैमिली विमेंस को अगर हम गिफ्ट करना चाहते हैं तो ये गिफ्ट करिए, राखी अगर आती है तो उसमें गिफ्ट करना है तो ये प्रोडक्ट करिए। आप कितने भी लेडीज को आप गिफ्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं, लोगों की लाइफ को सेव कर सकते हैं। आरामदायक लाइफ बनाने के लिए 40+ वीमेंस के लिए एस्ट्रो प्रो है, राइट। ये हर जगह पे काम करता है, लंबे समय के लिए काम करता है, और ये ब्लेसिंग्स है 40+ वीमेंस के लिए। विजन एक्स की बात करें, आंखों की समस्या के बारे में ज्यादातर कोई बात नहीं करता है, और इसको ज्यादातर लोग डिसीज नहीं मानते हैं। आंखों की समस्या क्या है और क्यों होती है, ये दो चीज के बारे में अगर बात करेंगे, तो आंखों की समस्या के बारे में पहले बात करते हैं। आंखों में पानी आना, आंखें लाल रहना, आंखों में खुजली आना, आंखें ड्राई रहना, राइट। फिर नाइट ड्राइव की प्रॉब्लम, नाइट विजन की प्रॉब्लम, यंग एज में कैटरेक्ट आना, ग्लूकोमा की प्रॉब्लम, हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है, बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं तो नंबर बढ़ने की प्रॉब्लम। तो ये सारी समस्याएं की बात कर रहा हूं, और इसे हम डिसीज नहीं मानते हैं। और ये समस्याएं होती क्यों है, हमारी थाली में ल्यूटिन नहीं है, जियाजेक्टिन नहीं है, जिंक नहीं है, कौन से खाने में मिलता है वो हमें पता नहीं है, हमने तो जो बाया वो खाया, हमको जो पसंद है वो खाया। भाई इसमें जियाजेक्टिन पर डे की आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ल्यूटिन है, लेते नहीं है। तो ये नेचुरल सोर्स फूड सप्लीमेंट है, ये खाना ही है, ये खाना ही हमें लेना पड़ेगा। अलग अलग लाइफस्टाइल रिलेटेड हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, इसे हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे अगर हम हमारी आंखों को पावरफुल बनाना चाहते हैं, राइट। हमारे रेटिना के टिश्यू को रिपेयर करना भी चाहते हैं, ब्लू रेज से बचना चाहते हैं। ये सारी जितनी भी समस्याएं बताई, उसका एक ही सॉल्यूशन है, मॉर्निंग एक गोली, रात को इवनिंग में एक गोली, विथ विथ बर्बरी, ग्रोसबेरी, विटामिन सी। ये सारी चीजें हैं, और विटामिन सी भी कितना डाला है, जो हमारे प्रेफरल सी में 80 mg है, वो इसमें 80 mg तो इसमें ही है। अब देखो बाकी की जो सारी चीजें वो एडिशनल है इसके अंदर, वो फ्री में मिलती है।
अब देखेंगे ना, कंपैरिजन करेंगे तो विटामिन सी तो इसमें है 80 mg। तो आप देखो कि कितने सारे रिजल्ट्स लिए हैं। रिजल्ट्स की आज बात नहीं करूंगा, नहीं तो पूरा लंबा टाइम चला जाएगा। राइट, कोपा प्राइम की बात करते हैं, ब्रेन पावर की बात करते हैं। ब्रेन को, क्यों मेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, किसी को बोलेंगे ये ब्रेन पावर के लिए है, बोले मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं पागल थोड़ी हूं। राइट, तो ऐसा ऐसा इसका मीनिंग भी निकल सकता है। लेकिन ये हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए है, हमारी मेमोरी को बढ़ाने के लिए है, किसी एक सब्जेक्ट में फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए है, हमारा मेंटल क्लैरिटी यानी कि कंफ्यूजन निकालने के लिए है, दिमाग में जो भी कंफ्यूजन है वो निकल जाए। और कभी खुशी कभी गम, कभी उच्च कभी नीच, कभी मूड होता है, कभी डिप्रेशन होता है, तो कभी 1 2 3 स्टेज का डिप्रेशन भी अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो इसकी 2 टैबलेट मॉर्निंग में ले लो, आप रेगुलर ले लो। तो क्या होगा, लेडीज लोगों को जो फ्रिज खोलते हैं और भूल जाते हैं कि क्यों फ्रिज खोला, हमारे जैसे फोन, किसी को फोन करते हैं भूल जाते हैं क्यों फोन किया, बच्चे लोगों को पढ़ाई में याद नहीं रहता है, बुजुर्ग लोगों को वैसे भी याद नहीं रहता है। तो ये जो चीजें हैं सारी, तो अगर हमारे खाने के अंदर 300 mg ब्राह्मी, नॉट पाउडर, कंसंट्रेट अर्क ले लिया, तो मेरे ख्याल से काम हो जाएगा। ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट 100 mg, अमेरिकन जिनसिन 100 mg, अगर ये 500 mg हमारे बॉडी में जाएगा तो हमारा मेमोरी सपोर्ट बढ़ेगा, मेमोरी पावर बढ़ेगा, हमारा जो है कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। अभी मेरे को सुन रहे हैं, हो सकता है 4 जगह पे दिमाग चल रहा हो, किसी एक सब्जेक्ट में फोकस करेंगे तो समझ में भी आएगा, 4 जगह पे एक साथ मल्टीटास्किंग करेंगे तो क्या होगा। कंफ्यूजन भी है, बहुत सारे कंफ्यूजन, करूं नहीं करूं, होगा क्या होगा, कल क्या होगा, आज क्या होगा, वो कंफ्यूजन निकल जाएंगे। 1 2 3 स्टेज का डिप्रेशन तो आज मेरे ख्याल से 1 2 स्टेज का तो ज्यादातर लोगों में, 90% लोगों में डिप्रेशन चल रहा है साहब, मैं आपको बताऊं। हिपासिल डिटॉक्स ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। राइट, ये लेना चाहिए कि नहीं नहीं लेना चाहिए, और आपको कंपलसरी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो आपको तय करना है। मेरे कुछ क्वेश्चंस है आपके पास। हमने बचपन से लेके आज तक जो भी खाना खाया है, हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार खाना खाया है या टेस्ट के अनुसार खाना खाया है? टेस्ट के अनुसार। हमने आज तक जो भी खाना खाया है, पेस्टिसाइड वाला खाना खाया है, पेस्टिसाइड बिना का, पेस्टिसाइड वाला है। तो हमने जो भी खाना खाया है, डाइजेस्ट कहां पे होता है हमारे बॉडी के अंदर? बॉडी में कहां जाता है डाइजेस्ट होने के लिए? लीवर के अंदर। लीवर हमारा एक ऑर्गन है, वो स्मार्ट है, वो अपने आप को खुद रिपेयर करता है। जैसे ही फॉरेन पार्टिकल आता है, प्रिजर्वेटिव आता है, केमिकल आता है, पेस्टिसाइड आता है, बार फॉरेन पार्टिकल कोई भी आता है, उसे ये पहचान लेता है। तो वो डाइजेस्ट करने की कोशिश ही नहीं करता है, जो नेचुरल चीजें होती है उसे डाइजेस्ट करता है, इसे बाहर फेंक देता है। बाहर फेंकने के बाद ये कहां पे जाता है? हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। 70% से ज्यादा लोगों की ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम का जो ब्लड होता है उसके अंदर टेस्ट करवाया। और वो भी कौन सा टेस्ट? केमिकल टेस्ट। मोर देन 500 अलग अलग टाइप के केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर, हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर आज की तारीख में घूम रहे हैं, और इसे कोई चैलेंज नहीं है, ये सर्वे है। आप मुझे बताइए कि वो केमिकल, हार्मफुल केमिकल्स हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर घूम रहे हैं, क्या हमें बेनिफिट दे रहे हैं या हमारे बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं? बहुत ही डेंजर बात। मजाक वाली बात नहीं है ये, बहुत डेंजर डेंजर चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये खतरनाक चीज है। किसी ने बताया हमें कि मोर देन 500 केमिकल हमारे बॉडी के अंदर घूम रहे हैं। इसकी एक गोली मॉर्निंग और एक गोली इवनिंग में लेने से क्या होगा और क्यों होगा? एक गोली मॉर्निंग, एक गोली इवनिंग लेने से 4 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, वो आप लिख लो। जैसे ही हम इसको लेते हैं, 1 मिनट के अंदर 1.5 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है। दूसरा पॉइंट, हमारा बॉडी प्रोटीन बनाता है, बाहर से हम एमिनो एसिड लेते हैं, प्रोटीन बनाने की परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। पॉइंट नंबर 3, फूड का एनर्जी में कन्वर्जन होने में हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 4, विटामिन A, D, E, K और B12 हमारे बॉडी में स्टोर करने में हेल्प करेगा, हमेशा डेफिशिएंसी इसकी ही रहती है। तो आप मुझे बताओ, ये 4 पॉइंट है, और ये 4 पॉइंट की जरूरत किसको है, किसको नहीं है, आप मुझे बताओ।
ये फाउंडेशन प्रोडक्ट है साहब। कंपनी बोले नहीं बोले, हम बोलते हैं कि ये फाउंडेशन प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। क्योंकि अमेरिकन से 40 टाइम ज्यादा पेस्टिसाइड का यूज हमारे खेतीबाड़ी में होता है। अमेरिकन से 40 टाइम ज्यादा पेस्टिसाइड अगर हमारे बॉडी में जाएगा तो हमारा बॉडी की हालत क्या होगी, आप मुझे बताइए। और इससे क्या होगा, 1 मिनट के अंदर 1.5 लीटर ब्लड फिल्टर करेगा, फूड का एनर्जी में कन्वर्जन करेगा। मतलब ये विथ इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी टारगेटेड हमारे लीवर के सेल्स के ऊपर काम करेगा। क्या है इसके अंदर, तो ये पीडीएफ आप मंगवा लो, एक एक इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर लिखे हैं वो आप गूगल में चेक कर लो सर। इसके मुकाबले में और कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है? इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड मार्केट में एक भी नहीं है। हमारा कंपटीशन ही नहीं है, हमारे पास मोनोपोली है। फाइबर जी, डाइजेशन की समस्या कितने लोगों को होती है? डाइजेशन की समस्या 70% लोगों में है। मॉर्निंग में जो होना चाहिए, राइट, वो नहीं होता है। मोशन क्लियर नहीं होता है, राइट। तो हम क्या करते हैं मोशन क्लियर करने के लिए? हम मानते हैं 100% होता है, लेकिन 70% ही होता है। लेकिन जब हम मार्केट से जाके नेचुरल चीजें ढूंढते हैं, इसबगुल होता है, वो नेचुरल है, 100% डाइजेस्टेबल है, उसको लेने से हम काफी समस्याएं हल कर सकते हैं। इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन हमारे पास भी इसबगुल ही है, लेकिन साइंटिफिकल प्रोसेस किया हुआ इसबगुल है। इसके अंदर एडिशनल क्या डाला है वो इंपॉर्टेंट है। एप्पल फाइबर है, राइट। और तीसरा क्या है इसके अंदर, वाटरमेलन अर्क है जो फ्रांस से इंपोर्ट किया हुआ है। ये तीन कॉम्बिनेशन में ये पूरा शेशे है, पाउडर फॉर्म में है। एक स्कूप एक ग्लास पानी के अंदर, चिल वाटर के अंदर 2 मिनट हिला के अगर हम लेते हैं, खाने के 45 मिनट पहले या 45 मिनट के बाद रेगुलर अगर इसको लेते हैं, तो क्या होगा, इसके अंदर फैट सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल फाइबर होने की वजह से हमारे लिपिड को भी कंट्रोल करेगा, ये हमारी ग्लूकोज लेवल को भी कंट्रोल करेगा, जिसका पेट बार है उसे भी कंट्रोल करेगा, कम करेगा, वेट लॉस में भी काम करेगा। जैसे दही खाते हैं और गुड बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं और डाइजेशन हमारी अच्छी होती है, ऐसा ही काम करेगा ये। एक स्कूप एक बार आप लेके तो देखिए, इसका टेस्ट भी बहुत है बढ़िया। व्हाट राइट, तो ये मेरे ख्याल से हर जगह पे काम करेगा। बहुत सारे लोगों की इसकी आवश्यकता है। और इसके मुकाबले में आज की तारीख में इस कॉम्बिनेशन की जो मैंने बात की, नो कंपटीशन विद अदर ब्रांड, इतनी बढ़िया प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलेगी। एक बार आप लेके देखेंगे तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे किसी को प्रमोट करते। न्यूट्रीमिल एक्टिव जो है हमारा वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, विदाउट एनी सेल्यूलर डैमेज। अगर हमें हमारा वेट को लॉस करना है, ऐसा एकमात्र प्रोडक्ट है। बाकी काफी सारे जो 8-8 हजार करोड़ के टर्नओवर करते हैं, फैट बर्नर भी डालते हैं इसके अंदर। नो फैट बर्नर, ये 100% प्योर प्रोटीन है। 60 ग्राम का शेशे आता है, इसके अंदर 20 ग्राम प्योर वे प्रोटीन है। 24 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स हैं, 100% नेचुरल है। नो आर्टिफिशियल कलर प्रिजर्वेटिव, विथ कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी डाले हैं इसके अंदर ताकि सेल्यूलर प्रोटेक्शन हमारा रहे। विथ 8 ग्राम ऑफ फाइबर। एक बार एक शेकर के अंदर 300 ml वाटर लेके शेक करके अंदर ले लिया, हैवी फाइबर, गुड टेस्ट, वेनिला चॉकलेट फ्लेवर में, पेट भर जाएगा। 40 से 60 दिन अगर हम इसको लेते हैं तो मेरे ख्याल से 3 to 5 kg वेट लॉस कर सकते हैं। और ये हमारा अवार्ड विनर, 4 महीने के अंदर प्रोडक्शन के 4 महीने, लॉन्चिंग के 4 महीने के अंदर इसको नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग का इसको अवार्ड मिल चुका है, राइट। इसके डोजेस क्या है, डोजेस के बारे में आप सबको पता है, यह लिखा हुआ है हमारे हर एक ब्रोशर के अंदर लिखा है। फिर भी कोर एसेंशियल हमें मॉर्निंग 2 लेनी चाहिए, बायोमेगा एक जेल मॉर्निंग एक इवनिंग लेनी चाहिए। मैग्नीकल डी जरूरत के हिसाब से आप ले सकते हैं, 2 to 4 टैबलेट पर डे। जरूरत ज्यादा है तो 2 मॉर्निंग 2 इवनिंग, अगर नहीं है तो शाम के टाइम पे ही मैं रेकमेंड करूंगा। अगर आपको जरूरत नहीं है तो शाम के टाइम पे 2 गोली लीजिए। प्रोकोसा मॉर्निंग 1 इवनिंग 1। अगर आपको नी प्रॉब्लम नहीं है और आप 30-35 प्लस हैं तो इसको 3 महीना लीजिए, फिर छोड़ दीजिए 6 महीना, फिर 3 महीना 2 महीना लीजिए, फिर छोड़ दीजिए। ऐसे करके आप इसको लेनी है 1 मॉर्निंग 1 इवनिंग। प्रेफरेबल C200 एक गोली रेगुलर खानी है रोज मॉर्निंग में, ज्यादा ब्रेकफास्ट से पहले या लंच से पहले, लंच टाइम पे। कुकिन 100 तो मॉर्निंग में ही लेनी है क्योंकि एनर्जी आएगी रात को 10 बजे तक। मेरे जैसे जो एनर्जी दिख रही है आपको दिखेगी, राइट, और थकान बिल्कुल महसूस नहीं होगी। एजिंग पे भी काम करेगा।
विजन एक्स आंखों की हेल्थ के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आज हमारा कंप्यूटर का टाइम, स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है, हमारी लाइफस्टाइल, हमारे खाने में जो मैंने चीजें बताई वो नहीं है। मॉर्निंग इवनिंग हमें इसको ले सकते हैं। कोपा प्राइम तो सबकी जरूरत है, आवश्यकता है। 12 साल के ऊपर के बच्चे मॉर्निंग 2 गोली लेके इसे हम अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। हिपासिल डिटॉक्स तो कंपलसरी फाउंडेशन प्रोडक्ट है, डाइनिंग टेबल पे रखना जरूरी है। मॉर्निंग एक इवनिंग एक लेना चाहिए। जो मैंने 4 बेनिफिट बताए वो कंपलसरी है, सबको इसकी आवश्यकता है, हमें पता नहीं है, आज मैंने आपको बता दिया। अगर आपने लेना स्टार्ट नहीं किया है, खाली 5 दिन के लिए आप इसको टेस्ट करिए, आपको परिवर्तन महसूस होगा। फाइबर जी, एक स्कूप आप लीजिए, आपको पता चलेगा। एक स्कूप आप ले सकते हैं खाने से पहले, खाने के बाद 45 मिनट का गैप रखना है। न्यूट्रीमिल है, वेट लॉस करना है तो रेगुलर लीजिए 1 से 2 सैशे। अगर आपको वेट मैनेज करना है, ज्यादा भी नहीं करना है कम भी नहीं करना है, तो बाहर का खाना अवॉइड करिए। लेट खाना हो गया तो रात को ले लीजिए। वीक में 3-4 बार आप इसको रेगुलर ले सकते हैं। ट्रैवलिंग किया, 2 पाउच अंदर ट्रैवल बॉक्स में डाल के ले जाइए, तो बाहर का खाना आप अवॉइड कर सकते हैं, तो वेट कंट्रोल हम कर सकते हैं। राइट। तो ये सारे सर्विंग पे नहीं जाते हैं, क्योंकि हमने वो फूड पिरामिड के अंदर क्या खाना क्या नहीं खाना वो हमने देख लिया है। लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट हैं, मैंने जैसे बताया, 750 से ज्यादा अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग कैटेगरीज के इसको अवार्ड्स मिल चुके हैं। डाइटरी सप्लीमेंट कैटेगरीज में नंबर 1 ब्रांड इन फिलीपींस लगातार 8 साल से, लगातार 9 साल से है मलेशिया के अंदर, हांगकांग के अंदर 3 साल से। राइट, आप देखेंगे फिलीपींस में रीडर्स डाइजेस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का अवार्ड इनको मिल चुका है। हमारे एथलेट्स, 25 कंट्री के एथलेट्स ट्रस्ट करते हैं ओनली यूसाना के ही सप्लीमेंट्स को, मोर देन एनी अदर सप्लीमेंट कंपनी इन दी वर्ल्ड। और ये लेने के बाद, ये ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, ये पेड नहीं है, ये सिर्फ प्रोडक्ट यूजर है। और हमारे प्रोडक्ट लेने के बाद आज तक मोर देन 5000 अवार्ड ले चुके हैं। जिनको अवार्ड नहीं मिला उनकी हजारों लाखों की संख्या हो सकती है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं चाहूं तो आप गूगल पे जाके यूसाना एथलेट्स के बारे में जरूर पढ़ें। राइट, तो आपको पता चलेगा। और सबसे अच्छी बात मैं आपको लास्ट बताने की कोशिश करता हूं, ये किताब मैंने मेरी डॉटर के पास मंगाई है। अब मैं कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस किताब में जो सर्वे किया है उसे करने के लिए सलाह दी थी लेली मैकविलियम जी को। लेली मैकविलियम न्यूट्रास्यूटिकल की फाइनल अथॉरिटी है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के अंदर वो चेयरपर्सन रह चुके हैं। कैनेडियन पार्लियामेंट के एक्स एमपी हैं। वर्ल्ड की टॉप 1600 कंपनी की प्रोडक्ट का पिक करने के बाद, 12 साइंटिस्टों को हायर करने के बाद, इन्होंने हर एक प्रोडक्ट की रैंकिंग दी। इसमें से 1600 कंपनियों में से बची खाली 68 बची, और इसकी नेम एंड लिस्ट यहां पे लिखी है। इसकी सॉफ्ट कॉपी आप मंगवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि सिर्फ और सिर्फ यूसाना को 5 स्टार तो मिला है, साथ में प्लेटिनम प्लस रैंकिंग मिली है, जो बाकी किसी और प्रोडक्ट को नहीं मिली है। हमारे 11 प्रोडक्ट यूसाना के पीडीआर लिस्टेड है, प्रिस्क्राइबर डिजिटल रेफरेंस, यानी कि हम इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एमडी इन मेडिसिन, एज ए मेडिसिन इसको प्रिस्क्राइब कर सकता है। इसमें से 8 प्रोडक्ट हमारे इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। अगर थोड़ी सी भी अगर कंपैरिजन अदर ब्रांड के साथ करने जाएंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं किसी कंपनी का नाम नहीं बोलता हूं, लेकिन यहाँ पे इंडिया में 20-20 साल, 25-25 साल से झंडा गाड़ के जो कंपनियां बैठी हैं उनको 1 स्टार मिला है। हमारे सिर्फ और सिर्फ यूसाना को जो स्कोर मिला है वो एक्सेलेंट स्कोर मिला है, 5 स्टार प्लेटिनम प्लस रैंकिंग मिली है। स्किन केयर के भी हमारे प्रोडक्ट हैं, इसके बारे में बहुत सारे यूट्यूब के अंदर आपके जो भी अपलाइन हैं उनके जितने भी चैनल्स हैं, यूट्यूब ट्रेनिंग्स हैं या जो भी हैं, वो आप देख सकते हैं। आप इसे समझ सकते हैं। कंपनी के रेगुलर ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, इसमें से इनके वर्कशॉप्स हो रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। हमारे स्किन को ब्यूटीफुल करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ये स्किन केयर है, नॉट कॉस्मेटिक्स। मेंस एंड वुमेन्स बोथ, हर एक के लिए है। मॉर्निंग एंड इवनिंग 5 मिनट लगती है क्लिंजर को अप्लाई करने में, सीरम को अप्लाई करने में, मॉइस्चराइजर को अप्लाई करने में, और बाम को अप्लाई करने में। और ये मॉर्निंग है इवनिंग जिस व्यक्ति ने इम्प्लीमेंट कर दिया, इसका यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिस दिन लॉन्च हुआ उस दिन से आज तक मैं रेगुलर 2 टाइम यूज कर रहा हूं इसका। राइट, और ये भी साइंस बेस्ड प्रोडक्ट है और अवार्ड विनिंग है। मजा आ गया। आप लोगों को मजा आया कि नहीं आया मुझे पता नहीं, मुझे तो मजा आया।
राइट, क्यों मजा आया पता है? पावर क्या है? हमारी से संभव की पावर है ये। हमारे इतने सारे जो लीडर्स, आपको जो चेहरे दिख रहे हैं, हमारे से संभव के कोर लीडरशिप है, यूसाना की टीम है ये। सबका अगर एक्सपीरियंस बताएंगे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, तो मेरे ख्याल से किसी का 20 साल का, किसी का 15 साल का, किसी का 25 साल का, किसी का तो 30 साल का भी है टोटल। अगर करेंगे 200 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस लोगों ने एक सिस्टम बनाया है। उस सिस्टम के जरिए आज मैं आपके सामने इस प्रोडक्ट के बारे में आपको सर्व कर रहा हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज मौका दिया गया से संभव की टीम के माध्यम से, सीनियर्स के माध्यम की वजह से। राइट, लेकिन बहुत सारे इतने पावरफुल चीज लोग हैं, ये सारे लीडरशिप है, हर एक टॉपिक के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज रखते हैं, इतनी ज्यादा पावरफुल चीजें हैं। इनके सबके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, इनके सबके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके सबके जो चीज जो वो डालते हैं, वो चीज जो सर्व करते हैं लोगों में। तो आपको जिस व्यक्ति ने इनवाइट किया है उनको बताना कि आप हमें जो भी बेस्ट जो चीजें हैं वो हमें सॉफ्ट कॉपी, लिंक्स, पीडीएफ्स, राइट, जितने भी ट्रेनिंग्स होते हैं हमारे कंपनी के प्रोडक्ट ट्रेनर की तरफ से या कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से, वो सारे लिंक्स भेजते रहिए और हम हमारी नॉलेज को बढ़ाते रहें और हम हमेशा आगे बढ़ते रहे हमारे यूजाना बिजनेस को लेकर। विद दैट, थैंक यू वेरी मच। कुछ समय हो सकता है 10 एक मिनट ज़्यादा हो गया मेरा। थैंक यू वेरी मच। तो मैं चाहता हूं कि कोई एक प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो एक दो व्यक्ति मेरे साथ बात कर सकते हैं। विद दैट, थैंक यू वेरी मच। अगर संदीप जी हैं तो मेरे ख्याल से आगे कवर कर सकते हैं, या कोई भी हमारे कोर मेंबर्स हैं यहाँ पे तो वो आगे बात कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। नर्व सिस्टम के बारे में कोई पूछ रहे हैं तो हमारे फाउंडेशन प्रोडक्ट हैं और कोकिन 100 देना है इसको। हमारे मैग्निकल डी है, कोकिन 100 है, बायोमेगा है, और हमारे कोर एसेंशियल हैं। तो ये नर्व सिस्टम में हमें हेल्पफुल रह सकता है, सपोर्ट कर सकता है। यस सर। इतना बढ़िया बताया, किसी का सवाल ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच। राइट, कुछ पूछ सकते हैं, आराम से पूछ सकते हैं कोई भी। अगर आप कोई क्वेश्चन है, प्रोडक्ट रिलेटेड है या कोई भी समस्या है, तो थोड़ा सा हम सपोर्ट कर सकते हैं कि भाई क्या हमारे सप्लीमेंट मेडिसिन के माफक काम करेंगे? नो, ये मेडिसिन नहीं है। हमारी थाली में जो कमी है ये हमें दिखती है गोली। हमारे दिमाग में जो पिक्चराइज किया हुआ है बचपन से लेके आज तक, गोली यानी कि दवाई, वो वहां से हमें वो जो फोटोग्राफ है ना वो निकालना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ये हमारे खा किचन का एक पार्ट है। डाइनिंग टेबल पे रखना है, हाथ में पानी लेना है, सौगंध लेनी है, हैंड वॉश नहीं करना है तब तक, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में, जब तक इसके कुछ आवश्यक प्रोडक्ट हमारी बॉडी में, हमारे फैमिली की बॉडी में नहीं जाए। वो सौगंध लेके अगर हम करेंगे और लोगों को सौगंध दिलवाने में जितने हम समर्थ होंगे या इतने सक्सेसफुल, इतना हमारा बिजनेस चलेगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफी है। मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे को। इस बिजनेस में हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारे कोर टीम की तरफ से संभव के कोर लीडर इसे बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करेंगे। मैं चाहता हूं कि जितने लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, सभी लोग एक नियम बनाएं कि कैमरा ऑन रखेंगे, प्रोफेशनल ड्रेस कोड में बैठेंगे, इधर उधर नहीं घूमेंगे, स्थिर बैठेंगे, नोट पेन लेके बैठेंगे, क्योंकि हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस का एक तरीका होता है, एक डिसिप्लिन होती है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग एक से संभव का फैमिली है, एज ए फैमिली अगर हम सिस्टम को फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल से हम जीत पाएंगे अपने गोल को, अपने सपनों को। थैंक यू वेरी मच।